नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के जो असाइनमेंट को लेकर उसका जो प्रथम पेज है वो कैसे बनाया जाए, कौन कौन से बिंदु उसमें शामिल करने हैं, इसको लेकर मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से जो है आप असाइनमेंट को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यहाँ पर जो प्रथम पेज आप बनाते हैं, जो टाइटल, इसमें बहुत से स्टूडेंटों का ये भी मानना है कि क्या सर हम जो है प्रिंटेड करवाया हुआ पेज लाएँ या फिर हाथ से लिखें? हाथ से लिखें तो कैसे लिखें? और तमाम सारे जो प्रश्न हैं उन सब के उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ये बात है असाइनमेंट को लेकर कि कौन-कौन से इसमें बिंदु जो हैं प्रथम पेज जो टाइटल रहता है उसमें शामिल करने होते हैं। तो इसको लेकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की एक गाइड बुक आती है, जिसमें 12 बिंदु कुल बताए हुए हैं और वो 12 बिंदु जो हैं आपको प्रथम पृष्ठ पर अंकित करने ज़रूरी होते हैं। अब क्या इससे जो है इसके मार्क्स कटते हैं या कई जो है मार्क्स अच्छे मिलते हैं या फिर किस प्रकार से ये जो है अंकों को विभाजित करते हैं? तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो असाइनमेंट को लेकर जो प्रथम पेज होता है, उसके बारे में 12 पॉइंट लिखने होते हैं और कहीं न कहीं ये आपके असाइनमेंट को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है और एक तरह से ये भी आपके अंक बढ़ाने में हेल्प करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको असाइनमेंट बनाना है और किस तरीके का पेज यूज़ करना है और कैसे-कैसे जो है आपको पॉइंट लिखने हैं और वो कौन से 12 पॉइंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वर्धमान महावीर की जो गाइड बुक है उसमें 12 पॉइंट है, कुल कितने पॉइंट है? 12। अब 12 पॉइंटों में कौन-कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी बताऊँगा और उसके पश्चात जो है आपको बनाया हुआ एक पेज भी बताऊँगा कि कैसे बनाया जाता है घर बैठे और आसानी से आप उसको बना सकते हो। तो यदि किसी के पास प्रिंटर नहीं है और प्रिंटर है, फिर भी आप जो है हाथ से बनाएँ उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वो। इसमें 12 पॉइंट होते हैं, 12 पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है वही सत्र कौन-सा है, उसके पश्चात कार्यक्रम का नाम क्या है और फिर उसके पश्चात जो है पाठ्यक्रम कौन-सा है आपका, फिर पाठ्यक्रम के बाद में जो है आपका छात्र का नाम क्या है, पिता का नाम और फिर उस प्रकार से जो है आपके स्कॉलर नंबर हैं, स्कॉलर नंबर और उसके पश्चात जो है क्षेत्रीय केंद्र कौन-सा है, अध्ययन केंद्र और जो है पत्र व्यवहार का पता, पत्र व्यवहार का पता, वो लिखना होता है और उसके पश्चात जो है विषय का नाम जो होता है वो आपको लिखना है, पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम का नाम और उसके पश्चात लिखना है पाठ्यक्रम का कोड, क्या पाठ्यक्रम का कोड है वो भी आपको लिखना है। तो इस तरीके से जो है ये इम्पोर्टेंट सारे जो है पॉइंट है और इसमें भी जो है कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको आपको छोड़ना नहीं है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारे पॉइंट है, इसमें से कोई मुझे नहीं लगता छूटा है, जो इम्पोर्टेंट है सारे मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक फॉर्मेट की तरफ। तो सबसे पहले आपको एक पेज लेना है, आप चाहे तो ब्लैंक पेज ले सकते हो, आप चाहो तो लाइनिंग वाला पेज ले सकते हो, इस तरीके का लाइनिंग वाला पेज वो भी चलेगा। और या फिर आप चाहे तो एक तरफ से लाइनिंग होती है और एक तरफ से लाइनिंग नहीं होती, वो भी आप पेज ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय इस प्रकार से यूनिवर्सिटी का आपको नाम लिखना है और नाम लिखने के पश्चात आपको जो है नाम कैसी पेन में लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लाल पेन का यूज़ ना करें। हो सके जहाँ तक लाल पेन का यूज़ ना करें, आप जो मार्केट में मिलती है जो चमकीली पेनें होती हैं, जो शाइनिंग वाली पेनें होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें भी आप, मेरा मानना है, रेड पेन को यूज़ ना करें। यहाँ पर आप हो सके तो ब्लैक, ब्लू, इस तरीके की जो है शाइनिंग पेन यूज़ कर सकते हो। फिर उसके पश्चात आपको लिखना है सत्र। सत्र में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। सत्र में जैसे आप लिख सकते हो, आपका जो सत्र है, जैसे आपका सत्र जो है जनवरी 2022 है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जनवरी 2022 23, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। या फिर आप जनवरी ना लिख के 2022 23 इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर है कार्यक्रम का नाम। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम का नाम से तात्पर्य है कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर हो सके जिसने बीए प्रथम वर्ष में लिया तो बीए फर्स्ट
YEAR ईयर लिखना है आपको। फिर है आपके स्कॉलर नंबर, जो भी आपके स्कॉलर नंबर हो वो आपके जो है टोटल 12 अंकों के स्कॉलर नंबर होंगे। और आपको किस तरीके से स्कॉलर नंबर लिखना है, आपको स्कॉलर नंबर लिखना है 6 अंक लिखने पहले। इस तरीके से आप जैसे कोई भी आप मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के पश्चात आपको डैश लगाना है। फिर वापस जो पीछे वाले 6 अंक है वो भी आपको लिखने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हो। डैश से पहले 6 अंक, उसके पश्चात भी 6 अंक, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर है छात्र का नाम, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर आपको लिखना है। जो भी आपका नाम हो वो आपको यहाँ पर लिखना है, पूरा नाम लिखना है आपको। जो भी आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो वो आपको लिखना है। फिर है पिता का नाम, आपके पिताजी का जो भी नाम है वो आपको लिखना है, और वो भी आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ में लिखना है। फिर उसके पश्चात आ जाइए पाठ्यक्रम का नाम। पाठ्यक्रम का नाम से तात्पर्य ये होगा कि जो आपका सब्जेक्ट विषय है, विषय का नाम लिखना है। जैसे कि हिस्ट्री का कोई विषय है तो उस विषय का नाम लिखना है। जैसे भारत का इतिहास है तो भारत का इतिहास, इस तरीके से आपको लिखना है नाम। फिर है पाठ्यक्रम का कोड, जैसे कि हिंदी का मान लो HD01 है तो HD01, इस तरीके से। फिर आ जाइए पत्राचार, पत्र व्यवहार का पता, जो भी आपका स्थायी पता हो, जहाँ पर आपको जो है पता जो आप एडमिशन में दे रहे हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी आपका पता हो, XYZ जो भी आपका पता हो वो आपको लिखना है। फिर है क्षेत्रीय केंद्र का नाम, कौन सा आपका क्षेत्रीय केंद्र यानी रीजनल सेंटर कौन सा है वो आपको लिखना है। 7 रीजनल सेंटर है, जिसका जो सेंटर हो, जैसे भरतपुर हो, अजमेर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, जो भी आपका सेंटर हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, बीकानेर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर है अध्ययन केंद्र का नाम, अध्ययन केंद्र का कौन सा नाम है आपको वो बताना है। जो भी आपने एडमिशन के समय आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। अध्ययन केंद्र कौन सा आपने सेलेक्ट किया वो आपको नाम लिखना है यहाँ पर। फिर है जमा करवाने की दिनांक, किस दिनांक को आप जमा करवाते हो वो दिनांक आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे कि यहाँ पर मान के चलो आप 1 फरवरी 2023 को यदि आप जमा करवाना चाहते हो तो ये आपको डेट डालनी है। तो इस तरीके से जो है आपका ये फॉर्मेट इस तरीके का पूरा होना चाहिए। ये इस तरीके का आपको फॉर्मेट बनाना है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप प्रिंटेड पेज यूज़ करना चाहते हैं, जो प्रिंटर से पेज निकलवाना चाहते हैं, उनमें जो है कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपको शामिल करने हैं। तो आप प्रिंटर से भी निकलवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि पेज कैसा हो, किस तरीके की आप प्रिंट लेते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आपने कौन कौन से बिंदु शामिल किए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको कम से कम ये बिंदु जो है आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य है। कार्यक्रम का नाम, स्कॉलर संख्या, छात्र का नाम, पिता का नाम, पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम का कोड क्या है, पत्र व्यवहार क्या है, क्षेत्रीय केंद्र, यह इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय केंद्र आपका कौन सा है। और अंत में आपको लिखना है जमा करवाने की दिनांक। तो ये सारे बिंदु जो आपको अनिवार्य रूप से लिखने हैं, और इससे जो है आपका असाइनमेंट बहुत ही अच्छा दिखेगा। और जो है स्कॉलर जो भी आपका जो है मार्क्स है उसमें भी आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि असाइनमेंट को लेकर कितनी जो है यहाँ पर कितने मार्क्स जो हैं दिए जाते हैं। तो यदि किसी का बैचलर डिग्री है, जैसे कि BA BSc जो भी हैं, उनके लिए जो है कितने मार्क्स हैं, उनके लिए मार्क्स हैं 30%, यानी कि 30 नंबर का होता है पर सब्जेक्ट का। और इसी प्रकार से MA वालों के लिए है, वो होता है 20%, यानी कि 20 मार्क्स का ये होता है असाइनमेंट। फिर आपको जमा कैसे करवाना, यदि आप डाक से जमा करवाना चाहते हैं तो किस तरीके का आपको जो है डाक लाना होगा, और कैसे आप उसको घर बैठे जो है डाक के द्वारा भी भेज सकते हो अपने रीजनल सेंटर पे, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने जो है अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है। जिनका एडमिशन सेशन जनवरी 2022 था, उनके लिए एग्ज़ाम अभी टाइम टेबल जारी कर दिया है, और जल्द ही उनके एडमिट कार्ड भी जारी कर देंगे। तो उसको लेकर भी हम जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, हम आपको सबसे पहले समय रहते सूचना दे देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप किसी भी प्रकार की कोटा ओपन से संबंधित विभिन्न प्रकार की अपडेट आपको समय रहते प्राप्त हो सके। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के समय हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है VMOU की इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चला रखी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। और उसमें से जो अभी पेपर हुए हैं जिनके, उन
उनके द्वारा जो कमेंट किए उनसे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो एज इट इज़ जो है उससे पूछे गए हैं। और यदि आप उस प्रश्न पत्र को मिला के या उस प्रश्न पत्र के साथ में हमने उत्तर भी दे रखे हैं तो आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप सीधा वहाँ पर जाकर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सारे प्रश्न पत्र दे रखे हैं और उसके उत्तर भी दे रखे हैं, तो उनको देखकर आप आसानी से उस पेपर को मिलाने के पश्चात आपको किसी प्रकार की पुस्तक खोलने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उसमें से सारे प्रश्न एज इट इज़ उसी में से पूछे जा रहे हैं। तो ये थी असाइनमेंट को लेकर, और वीएमओयू की एग्ज़ाम को लेकर भी आपको जो बताना था वो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो ये थी अपडेट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।